जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब राज्यसभा की जो सीटें हैं उस पर जो है कई दावेदार तैयार हो गए हैं। बीजेपी के लिए भी जो है अब ये चैलेंज हो चुका है कि वो किसे राज्यसभा की सीट पर जो है वो टिकट देकर के भेजे। वहीं पर राजद से भी एक सीट खाली होने की वजह से उनके पास भी इसी तरीके की माथा पचौल है कि किसे भेजा जाए। कई उम्मीदवार हैं और उम्मीदवारों के बीच कई दावेदार हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें इस सीट पर भेजा जाए। देखिए, बीजेपी से जो नवादा के वर्तमान सांसद हुए विवेक ठाकुर, वो राज्यसभा सांसद थे और जब सांसद आपको राज्यसभा के सांसद थे और जब अब लोकसभा में वो निर्वाचित हो गए हैं तो उनका सीट जो है खाली हो गया और इसे लेकर के अब कई उम्मीदवार जो हैं वो दावेदारी कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुका है कि वो किसे मौका दे। सीट एक है, यानी कि एक अनार बाकी 100 बीमार है, इस तरीके की स्थिति बन चुकी है बीजेपी के पास। लेकिन ये चर्चा में था कि जो काराकाट से चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा, रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वहां से चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर गए थे। लेकिन कुशवाहा का जो बड़ा वोट बैंक है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिखता है, इसलिए कहा जा रहा है कि वो इस रेस में सबसे आगे हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पर हैं आर.के. सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आरा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो भी चुनाव हार गए और वो दूसरे नंबर पर है। राजपूत नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं, तो वो दूसरे नंबर पर हैं, या यूं कहें कि पहले नंबर पर। रेस में आगे पीछे लोग हैं, लेकिन आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो इन सब से अलग है। लेकिन सबसे पहली पसंद जो है वो बीजेपी के जो बड़े आलाकमान है या प्रधानमंत्री मोदी की सबसे पहली पसंद वो बने हैं। हम उनकी चर्चा आपको करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यादव समाज के एक और नेता हैं जो पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव, जो सांसद थे, इस बार मीसा भारती ने उन्हें चुनाव हराया है, वो भी इसमें बड़े दावेदार है। देखिए, पाटलिपुत्रा से जो रामकृपाल यादव हैं वो बड़े कद्दावर नेता हैं, राजद छोड़कर बीजेपी में आए थे, लगातार वो चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी की सीट जीत कर ले जा रहे थे लोकसभा में। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी राज्यसभा को लेकर के उन्हें रिटेन कर सकती है, अपने पास बुला सकती है। लेकिन इन सब के बीच जो अभी सबसे बड़ा चर्चा में है, जिसके नाम की चर्चा है, जो पहली पसंद प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की बनी हुई है, वो है आपको शिवहर की पूर्व सांसद रमा देवी। देखिए, रमा देवी लगातार 3 टर्म से बीजेपी की जो है शिवहर से सांसद थी और इस बार जो है बीजेपी ने शिवहर सीट को जदयू के खाते में दे दिया, जिसके बाद रमा देवी चुनाव नहीं लड़ी और जदयू वहां से जीत भी जाता है। देखिए, जहां जहां से बीजेपी ने टिकट पर उम्मीदवार उतारे वहां वहां उनके उम्मीदवार जो है उनका हार जाते हैं चुनाव। लेकिन रमा देवी का जब टिकट कटता है किसी तरीके का कोई विरोध नहीं करती हैं और वैश्य समाज से वो आती हैं। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में वैश्य समाज भी कहीं ना कहीं रमा देवी के टिकट काटने की वजह से नाराज था। वहीं पर अगर चर्चा करें तो आपको कुशवाहा समाज को टिकट नहीं देना भी बीजेपी को भारी पड़ गया। राजपूत समाज का एक भी मंत्रिमंडल में शामिल न करना मोदी सरकार को, कई दावेदार इसी समाज से लगातार आ रहे हैं कि राजपूत समाज को मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया। 5 सांसद उसके अभी भी लोकसभा में है। कुशवाहा समाज, जो कुशवाहा वोटर है, वो अगर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भेजते हैं, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करते हैं, तो कुशवाहा समाज नाराज हो सकता है। लेकिन अब इसकी परवाह कोई नहीं कर रहा। सबसे आगे रेस में आ गई हैं रमा देवी। रमा देवी जो कि वैश्य समाज से आती हैं और बीजेपी से लगातार 2009, 2014, 2019 से सांसद रही हैं। वो आपको बीजेपी की कद्दावर नेता हैं, बड़ी नेता हैं, उनका नाम अब रेस में सबसे आगे चल रहा है। देखना ही होगा कि जब इसका चुनाव होगा तो फिर बीजेपी किसे टिकट देती है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।